हाय व्यूअर्स, बिग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में आज सबसे कंट्रोवर्शियल नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। लोग आमतौर पर इस नक्षत्र से डरते हैं। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आश्लेषा नक्षत्र देखेंगे। नक्षत्र हमारी राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारे बारे में अच्छी और बुरी बातें बताता है। यदि चंद्रमा कर्क राशि में है और 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में जन्मा है। एक नक्षत्र में हम केवल चंद्रमा को देखते हैं, इसीलिए केवल 80% भविष्यवाणी सही है, बाकी 20% ग्रह की स्थिति से देखी जाती है। ये 9वां नक्षत्र है और दूसरा गंडमूल नक्षत्र है। संस्कृत में आश्लेषा का किसी को गले लगाना है, लेकिन सभी 27 नक्षत्रों में सबसे खतरनाक नक्षत्र है। इस नक्षत्र के देवता सर्प है। बुध इस नक्षत्र का स्वामी है। ये तामसिक और स्त्री सूचक नक्षत्र है और इसकी जाति चंडाल है। नक्षत्र का गांड राक्षस है। भारत में सांप को नाग देवता कहा जाता है और श्रवण शुक्ल पंचमी को नाग की पूजा की जाती है। सांप के जहर के कारण एक व्यक्ति मर भी सकता है। उनमें अपने मुंह से जहर उगलने की शक्ति होती है। उनके विचारों में जहर होता है। इस नक्षत्र के 4 चरण कर्क राशि में आते हैं। ये एक पुरानी धारणा है कि जहाँ खजाना होता है वहां सांप होता है। ये एक छुपा हुआ और गुप्त नक्षत्र है। आमतौर पर इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं होते। पुरुषों का शरीर बड़ा हो सकता है और वे अंदर से बहुत मजबूत दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो अंदर से मजबूत नहीं होते। लेकिन अगर मंगल नक्षत्र को देख रहा है तो वे सुंदर दिख सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे पुरुषों के अच्छे और बुरे गुण होते हैं। अच्छी बात यह है कि उनमें अपने दुश्मनों को हराने की क्षमता होती है। इनमें मजबूत विश्लेषणात्मक शक्ति होती है। इनमें राजनीति में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। बुरी बात यह है वे किसी के लिए, यहाँ तक कि अपने माता पिता के लिए भी कृतज्ञ नहीं होते। वे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वे वास्तव में मदद नहीं करते। वे बातूनी होते हैं और अपने मीठी बातों से सबको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें प्यार करते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं। वे किसी पर भरोसा नहीं करते। यदि राहु नक्षत्र को देख रहा है तो वे चोरों या डाकुओं जैसे बुरे दोस्त भी बना लेते हैं। हमारी पुरानी ज्योतिषी किताबों में हमारे ऋषियों ने इस नक्षत्र के बारे में नकारात्मक कहा है। इस समय कोई मीडिया या इंटरनेट नहीं था। उन दिनों सभी चोरी और धोखे आश्लेषा नक्षत्र से जुड़े थे। सभी घोटाले और धोखाधड़ी इस नक्षत्र के तहत किए जाते थे। वे चतुर दिमाग के होते हैं और आश्लेषा नक्षत्र के लोग आमतौर पर अपने दिमाग का इस्तेमाल नकारात्मक दिशा में करते हैं, जिसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए हमारे ऋषियों और गुरुओं ने इस नक्षत्र के बारे में नकारात्मक कहा है। लेकिन अगर आश्लेषा नक्षत्र के लोगों को घोटालों की जांच करने का मौका दिया जाए तो वे घोटालों का और धोखाधड़ी को कोई भी सुलझा सकते हैं। वे तो इस तरह आश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा का उपयोग नकारात्मक और सकारात्मक रूप से किया जा सकता है। यदि इस नक्षत्र को राहु द्वारा देखा जा रहा तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि वे शाकाहारी खा रहे हैं या मांसाहारी। वे जीवन में क्रूर और अधिक कृतघ्न बन जाते हैं। वे जीवन में तेजी से उड़ते हैं, लेकिन भारी कष्ट उठाते हैं और फिर गिर जाते हैं। आमतौर पर अपने परिवार में सबसे बड़े होते हैं। जहाँ तक पुरुषों का संबंध है, उन्हें भाई या बहन के रूप में परिवार की जिम्मेवारी निभानी पड़ती है, लेकिन उनकी पत्नी को ये सब कुछ पसंद नहीं होते। उनकी पत्नी उन्हें अपने रिश्तेदारों पर पैसा बर्बाद करना कभी पसंद नहीं करती। कभी कभी इसी कारण से उनका झगड़ा भी होता है। यदि इस नक्षत्र को राहु द्वारा देखा जा रहा है तो वे नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कामुक होते हैं और वो दूसरों को चोट पहुंचाने की जानबूझकर इच्छा रखते हैं। यदि इस नक्षत्र को राहु देख रहा है तो वे अपराधियों और वकीलों के पास भी ऐसा नक्षत्र होता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य धर्म है। आप सोच रहे होंगे कि इस नकारात्मक नक्षत्र का जीवन में धर्म का अंतिम लक्ष्य क्यों है। मैंने आपको बताया कि आश्लेषा एक शक्तिशाली ऊर्जा नक्षत्र है। वे अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दिशा में कर सकते हैं। यदि वे धर्म की ओर जाते हैं तो वे कुंडली जागरण कर सकते हैं, और यदि वे नकारात्मक दिशा में जाते हैं तो वे धोखेबाज भी बन सकते हैं। वे अच्छे कर्म करें या ना करें, लेकिन वे अपने धर्म का सम्मान करते हैं। वे राक्षस गण के होते हैं। वे इतने मेहनती होते हैं कि वे दिन रात नहीं देखते। इनका वर्ण शूद्र है और उनका तत्व जल है। मैं जहर की बात कर रहा हूं तो मैं भगवान शिव को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं। इनके भगवान शिव की पूजा और ध्यान करने का अनुरोध किया जाता है। भगवान की शिव की पूजा इनके लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि वो अपने घर के पास नाग चंपा का पेड़ लगाते हैं तो ये उनके लिए बहुत भाग्यशाली होता है। ये पेड़ सांपों को बहुत पसंद आता है। जहाँ तक उनके स्वास्थ्य का संबंध है, वे मधुमेह और पेट से संबंधित समस्याओं से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनकी खाने की आदतें अच्छी नहीं होती। ये
पैर या जोड़ के दर्द भी होता है। अब हम इनके वैवाहिक जीवन पर चर्चा करेंगे। वे अपनी पसंद के अनुसार शादी करते हैं और अपने साथी के प्रति बहुत वफादार होते हैं। यदि उनके पास अच्छी पसंद का साथी नहीं होता तो वे उस साथी को छोड़ देते हैं और किसी और के साथ साझेदारी करते हैं। यदि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलता है तो वे अपने साथी को बहुत प्यार करते हैं। उनके व्यक्तित्व में एक और नकारात्मक बात यह है कि वे अपने बच्चों के जीवन में भी हस्तक्षेप करते हैं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता। यदि कोई बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है तो कोई ज्योतिषी बच्चे के लिए शांति पूजा कराने को कहेगा। पहला अश्लेषा नक्षत्र, माघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र के अंतिम 2 चरण और अश्विनी नक्षत्र के पहले 2 चरण। यदि बच्चा ऊपर वर्णित नक्षत्रों में पैदा होता है तो 1 वर्ष के भीतर बच्चे की शांति पूजा की जाती है। यदि पूजा नहीं की जाती तो ये देखा जाता है कि बच्चा जीवन के 1 से 8 साल तक बीमार रहता है, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। 12 से 24 साल तक बच्चा अपनी पढ़ाई में समस्याओं का सामना करता है। बच्चा धीरे धीरे शिक्षा में रुचि खो देता है और अपनी शिक्षा पूरी करने में विफल हो जाता है। यहाँ तक कि इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होने के बावजूद भी अपनी शिक्षा पूरी नहीं करते। वे सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं लेकिन अपने जीवन में उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। 25 साल की उम्र के में इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति पैसों के लिए संघर्ष करता है लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाता जिसके वे हकदार हैं। उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। उन्हें जीवन में वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वे बहुत परेशान और निराश हो जाते हैं। इसीलिए ज्योतिषी उन्हें शांति पूजा कराने का अनुरोध करते हैं। मान लीजिए कि आप 40 या 50 साल के हैं और आपको ये पता चला कि आपका अश्लेषा नक्षत्र है, तो क्या आप शांति पूजा करा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। इस पूजा को कराने के बस खाली 3 ही नियम हैं। पहला ये कि आप अपने घर में ये पूजा नहीं करवा सकते और घर से कम 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही ये पूजा आपको करवानी चाहिए। दूसरा नियम ये कि ये पूजा केवल किसी दुर्गा या शिव मंदिर में ही की जा सकती है। तीसरा, किसी एक्सपर्ट कर्मकांडी पंडित द्वारा ही इसको किया जाना चाहिए, अन्यथा पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है। सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑन अश्लेषा नक्षत्र। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपके मोबाइल पर हम भेजते रहे और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित होते रहे। थैंक यू।